बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही बनाने में आसान और खाने में बेहद जायकेदार है। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाजमी बनाइएगा, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा ये रेसिपी बना लेंगे तो यकीनन आप इस रेसिपी को बार बार बनाने को दिल करेगा। ये बच्चों बड़ों और सबको बहुत ही पसंद आएगी और इसमें कुछ ज़्यादा हमारी चीज़ें भी इस्तेमाल होने वाली नहीं है। घर के ही चीज़ों से ही बहुत ही आसानी से ये मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार होगी। तो इस रेसिपी को बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए जी, बगैर वक्त ज़ाया किए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है आधा किलो आलू है, ये मैंने उबाल लिए हैं। उबालने के बाद इसको छील लिया है और इसके अंदर अब जो मसाले चाहेंगे वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे नमक है, ये मेरे पास 1.5 टीस्पून है। हरी मिर्ची है और काली मिर्ची है, ये 1.5 टीस्पून है। और कुटी हुई मिर्च है, ये 1 टीस्पून है। और साथ में मेरे पास हरा धनिया है। अब यहाँ पे जो है आलूओं को मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे मैश कर लूँगी। आलूओं को आपने गरम गरम बिल्कुल भी मैश नहीं करना है, इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हमारे जो आलू हैं वो बिल्कुल मैश हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने नमक, काली मिर्ची, कुटी हुई मिर्च, सब्ज़ मिर्च है, ये भी मैंने बारीक काटी हुई है, एक है, और हरा धनिया, इसको डाल के अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स करेंगे। यहाँ पे अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसमें हरी मिर्ची जो है वो ना शामिल करें, सिर्फ काली मिर्ची और कुटी हुई मिर्च से बना लें। और यकीन करें, अगर आप एक दफ़ा बना लेंगे तो आपका बार बार ये दिल करेगा। और खाने में तो ये बेहद लजीज है। इसको अब मैं हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। ये देखें जी, यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स हो चुके हैं। इसको मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए मैंने जो है यहाँ पे फ्योनियाँ ली हैं। इसको मैं हाथों की मदद से बिल्कुल छोटा छोटा सा कर लेंगे। यहाँ पे ये मैं इसको ब्रेड क्रम्ब की जगह पे इस्तेमाल करने वाली हूँ। इससे इसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। आपने यकीनन इस तरह के जो है लॉलीपॉप वगैरह बच्चों के कटलेट वगैरह पे नहीं बना के दिए होंगे। और यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया है और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी बहुत ही थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा नमक, ताकि जो हमारी टिक्की के ऊपर कोटिंग हो वो बिल्कुल भी फीकी से ना बने। इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने फेंट लेना है। और ये इतने मज़ेदार क्रंची से बनेंगे कि आपको खाते हुए तो मज़ा ही आ जाएगा, आप बिल्कुल भी हाथ नहीं रोक पाएंगे। यहाँ पे मैंने स्टिक ले लिया है, ये बाज़ार में बड़ी आसानी से लकड़ी की स्टिक मिल जाती है। अब मैंने बहुत थोड़ा सा यहाँ पे ले लिया है, इसको हम गोल करेंगे यहाँ पे हाथों पे और उसके बाद इसके अंदर मैं स्टिक लगा दूँगी यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे स्टिक वगैरह नहीं लगाना चाहते, ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो तब भी ठीक है, क्योंकि अगर हम स्टिक मैं बच्चों के लिए लगा रही हूँ ताकि इस तरह से बच्चे जो हैं बड़े शौक़ से ये चीज़ें खाते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने तमाम जो हैं उनके ऊपर स्टिक लगा ली है। और अब ये मेरे पास है कॉर्नफ्लावर, इसके ऊपर मैं इसकी कोटिंग करूँगी। ये तमाम को इसी तरह हम लगा लेंगे। ये इतने आसान है बनाना है कि कोई भी बहुत आसानी से इसको बना लेगा। ये तमाम के ऊपर आपने पहले कॉर्नफ्लावर लगा लेना है अच्छे तरीके से। कॉर्नफ्लावर और फ्योनियों की वजह से इसकी इतनी अच्छी कोटिंग हो जाएगी, ये लॉलीपॉप इतने मज़ेदार बनेंगे कि बच्चे आपसे रोज़ फरमाइश करके बनाएंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने तमाम के ऊपर ये कोटिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर जो है अंडा लगाएंगे, अंडे की कोटिंग करेंगे इन तमाम के ऊपर। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। वीडियो का लाजमी फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ये देखें, मैंने अब उसके ऊपर जो है फ्योनियों की कोटिंग कर दी है और माशाल्लाह से ये देखें तमाम कितने अच्छे लग रहे हैं। अब यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल मैंने बहुत ही कम डाला है, तकरीबन 1 कप के करीब है यहाँ पे। और इसके अंदर मैं ये लॉलीपॉप रख दूँगी जितने आएंगे। यहाँ पे इसको हम दरमियानी आंच पे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत तेज़ आंच भी नहीं करूँगी, ना ही हम इसको बहुत स्लो आंच पे बनाएंगे। दरमियानी आंच रखनी है यहाँ पे आपने, क्योंकि इसके अंदर जो है वो तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। बस इसके ऊपर जो है अच्छा सा कलर आने तक हम इसको बनाएंगे और ये 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाते हैं। इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब मैं इसकी एक साइड चेंज कर लूँगी। यहाँ पे बहुत ही कम मसालों और बहुत ही कम चीज़ों से हमारी इतनी मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार होने वाली है। नाज़रीन, अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं या बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा।
तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी साइड चेंज कर दी और कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर गोल्डन कलर आ चुका है यहाँ पे। अब जैसे ही दूसरी साइड भी होगी तो हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखें दोनों साइड से ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त पक चुका है यहाँ पे, और 1 से 2 मिनट में ये बड़े ज़बरदस्त से फ्राई हो जाते हैं और बहुत ही कम ऑयल में। जो बाकी के बच्चे थे वो भी हम उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और देखें बहुत ही कम टाइम में हमारे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार हो गई है। ये देखें जी मज़ेदार से लॉलीपॉप की रेसिपी बन के तैयार है। बहुत ही कम चीज़ों से ये खाने में बेहद जायकेदार और मज़ेदार है। यकीनन सब बच्चों और बड़ों को पसंद आने वाली है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।